आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जब लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे खुद को मौसम के अनुकूल बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। लेकिन 69 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से सीधे जाकर मुलाकात की। मोदी ने वक्त भी खुद चुना, मौका भी खुद चुना और जगह भी खुद चुनी। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर थे जहां से उनकी दहाड़ चीन को जरूर सुनाई दी गई हो। 4 महीने के बाद हमने क्या तैयारी की, इसके जानने के लिए झूठ के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। बस सच कभी कभी बाहर आ जाता है। पहले भी यही 500-400 रुपए बन जाते थे, अब तो जो है ना 100-200 का मुंह देखना मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे और वहां पर उन्होंने सैनिकों से बातचीत की। ये एक अच्छी बात थी कि वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन हमारे देश के मीडिया ने इस खबर को काफी चलाया और मोदी जी की तारीफों के भी पुल बांध दिए। जी न्यूज के वरिष्ठ एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए के जरिए मोदी की तारीफ अपने अंदाज में की। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाना मामूली बात नहीं है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जब लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे खुद को मौसम के अनुकूल बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। जो पर्यटक जब जाते हैं, देश के आम लोग जब लेह जाते हैं तो उन्हें भी वहां ये कहा जाता है कि कम से कम उन्हें 2 दिन लगेंगे अपने आप को उस वातावरण के लिए फिट रखने में। इतनी ऊंचाई पर अक्सर लोगों को सिरदर्द, उल्टी, थकावट और चक्कर आने लगते हैं। लेकिन 69 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से सीधे जाकर मुलाकात की, तनावपूर्ण परिस्थितियों को समझा और करीब आधे घंटे तक वहां पर भाषण भी दिया। जिस उम्र में अक्सर लोग कुछ कदम चलकर थक जाते हैं, उस उम्र में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर सीधे देश और सैनिकों का इस तरह से हौसला बढ़ाना बिना आराम किए ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, बल्कि वो देश के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से भी कभी घबराते नहीं। इसके अलावा इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा भी मोदी जी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। मोदी ने वो जज्बा दिखाया जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। आज मोदी ने चीन के साथ साथ दुनिया को दिखा दिया भारत बदल चुका है। भारत की सेना की तरह भारत का नेतृत्व भी चट्टान की तरह मजबूत है। आज मोदी ने अचानक लेह का दौरा करके पूरी दुनिया को हिला दिया। मोदी ने वक्त भी खुद चुना, मौका भी खुद चुना और जगह भी खुद चुनी। और जवानों के साथ साथ सरहद पर खड़े होकर दुनिया और दुश्मन को क्या मैसेज देना है, किन शब्दों में देना है, यह भी नरेंद्र मोदी ने तय किया था। मोदी हिंदुस्तान के 130 करोड़ों का संदेश, उनका सपोर्ट, उनकी शुभकामनाएं लेकर पराक्रमी जवानों के पास पहुंचे थे। देश के मुखिया को जवानों ने अपने बीच में देखा तो उनका जोश 100 गुना बढ़ गया। देश के प्रधानमंत्री ने जब जवानों को सिर झुकाकर नमन किया तो भारत माता के जयकारे चीनियों के कानों तक पहुंच गए। वहीं न्यूज 18 पर वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन ने भी इस मुद्दे पर डिबेट की और उन्होंने भी बाकी मीडिया की तरह मोदी जी के 56 इंच की छाती की तारीफों के फूल बांधे। राजार पार्क के अंदर वाकई भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज उस जगह पर थे जहां से उनकी दहाड़ चीन को जरूर सुनाई दी गई होगी और सुनाई दी, इसके पुख्ता सबूत भी आए। कब और कैसे आए मैं आपको बताऊंगा। जो तस्वीर आज पूरे देश ने देखी वो ऐतिहासिक है। जो सरप्राइज आज चीन को मिला वो भी ऐतिहासिक है और जो जवाब मोदी विरोधियों को मिला वो भी ऐतिहासिक है। क्योंकि चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सेना के बीच लेह पहुंच जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी भी काफी जोश में दिखे और मोदी जी की तारीफ भी करते दिखाई दिए। आज पूरा देश जयकार कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। गलवान विवाद के 20 दिन बाद चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे चला गया। एक बात मैं साफ कर दूं कि चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। हमने उसे धकेल कर भगाया है, धकेल कर।
3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे बता दिया था, अरे चीन, अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 48 घंटे बाद ही चीन औकात में आ गया है। आज तक ने इस खबर को चलाया और देखिए किस तरह से मोदी जी की तारीफ की। हेलीपैड की ये तस्वीरें जहां पर आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और सुबह 7 बजे देखिए प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए। सुबह 7 बजे अगर यहां पहुंचे हैं तो आप ये भी सोचिए कि उससे भी करीब 1 घंटे पहले कम से कम दिल्ली से रवाना हुए होंगे। तो जिस समय हम लोग, आप लोग सो रहे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, अखबारों में, टीवी में घुसे हुए थे या अन्य दैनिक कामों में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री उस वक्त लेह पहुंच चुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये विजिट बहुत अहम और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर गौर करें और ऐसे में ये एक औचक दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, एक बड़े सरप्राइज के तौर पर होता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो जगह मौजूद है वहां इस वक्त प्रधानमंत्री है। तो आपने मीडिया को देखा कि किस तरह उन्होंने इस मुद्दे को एक इवेंट की तरह पेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया उन जरूरी मुद्दों को तो भूल ही गया जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मामलों में हम अब 30वें पायदान पर आ चुके हैं। 14 जुलाई तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है। देश में अब 25,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में बिहार में कोरोना के हालात के बारे में बात की। अब तो कई राज्यों में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती जहां ठीक से सवाल जवाब हो सके। 4 महीने के बाद हमने क्या तैयारी की, इसके जानने के लिए झूठ के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। बस सच कभी कभी बाहर आ जाता है। जैसे बिहार सरकार के गृह विभाग के उप सचिव उमेश रजक को भी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर इंतजार करना पड़ा। यह वीडियो वायरल हुआ। आज उमेश रजक के बेटे का यह मैसेज आया, सर पापा का डेथ हो गया है और ये कोरोना के चलते नहीं बल्कि लेट ट्रीटमेंट और भूखे रखकर मार दिया गया। एनएमसीएच की नर्सों ने भी हंगामा किया। इस खबर का संक्षिप्त डिटेल बताता, कितनी छोटी खबर है कोरोना के टाइम में, कि बिहार कोविड से कैसे लड़ रहा है। नर्सों का कहना है कि कोविड के शवों को नर्सों की ड्यूटी रूम के करीब रख दिया जाता है। पीएमसीएच के डॉक्टर अश्विन ननकुलियार की मौत कोरोना से हुई है। 14 जुलाई को पीएमसीएच ने एक और सीनियर डॉक्टर को कोरोना के कारण खो दिया। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री ने भी दिल्ली में कुछ कारोबारियों से बात की जो लॉकडाउन की वजह से संकट से जूझ रहे हैं। काम तो है ही नहीं क्योंकि अब कस्टमर का फुटफॉल ही नहीं मिलता। और बिजली का बिल जो आएगा, देखो एसी बंद करो क्या जी, अभी जब कुछ कमाई नहीं है, दिन में भी लाइटें बंद कर देते हैं, पूरा घाटे घाटे। Actually I have like spent all my savings in this lockdown and I had to pay to my laborers from my own pocket. क्योंकि जो मेरा ओनर है उसके अपने शॉप नहीं, उसने भी रेंट पे ले रहा है, तो कहाँ से देता जी, इस वजह से कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो आपने कैसे अपने घर का ऐसे बड़ा दिक्कत से बाहर से कुछ पैसा मंगवाया, भाई उसे मंगाया और बहुत दिक्कत से चला। इस मंथ फर्स्ट मंथ को खुला है तो इसमें काफी परेशानी हुई, काफी थोड़ी नहीं काफी परेशानी से हुई है कि खाने तक की नौबत परेशानी से हुई। इसको फीस अभी तो नहीं दिया है, लेकिन देना पड़ेगा। तो उसके पैसे हैं आपके पास? पैसे कहाँ है, पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी मालिक को बोलेंगे, मालिक से लेंगे। इसमें माल ब्लॉक हुआ, स्टॉक खराब हुआ, वेस्ट चीज हुआ, 5-6 लाख। तो अभी ये जो स्टॉक है ये पुराना स्टॉक है? नया स्टॉक है, उसको कवर कर रहे हैं। तो नया स्टॉक इस बार स्टॉक लाने की हिम्मत नहीं है। वहीं मोजो स्टोरी चैनल के पत्रकार ने कुछ गरीब लोगों से बात करी। लॉकडाउन की वजह से उनके जीवन में क्या असर पड़ा है, इस बारे में बातचीत की। जब से कोरोना वायरस आया है आपकी जिंदगी में क्या बदला है? बहुत मुश्किल आई जी। बताइए कैसे? एक काम को धंधा ही नहीं मिल रहे हैं, वो भी परेशान रहे हैं। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? कोई बुलाता ही नहीं काम पे, अगर बुलाता है तो वही जो है ना डर सबके दिमाग में बैठा हुआ है। जी नहीं मैडम, बहुत ही फंसा हुआ है, काम मिलता है जिसकी वजह से हमारे को जाना पड़ता है और अपने बाल बच्चों का पेट हम पालते हैं। तो आजकल आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस जो हो रहा है ऐसा ही गुजारा हो रहा है, बस अपना ठीक है। बस जी इतना ही साधन है, ये तो बड़ी मुश्किल से जाना, इसमें और ज्यादा परेशानी होगी। पहले कितने बन जाते थे और आजकल कितने बन रहे हैं? पहले भी यही है, 500-400 रुपए बन जाते थे, अब तो जाना 100-200 का मुंह देखना मुश्किल हो रहे हैं। तो खाने के लिए क्या कर रहे हैं? खाने के लिए एक टाइम खाते हैं बहन जी, 2 टाइम जाना भाग के जाते हैं। 3 टाइम का खाना नहीं खा पाते? नहीं खा पाते। 2 टाइम का खा पाते हैं? नहीं खा पाते जी, पूरा कहाँ मिलता है।
खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी कोरोना महामारी की वजह से जनता को आई परेशानियों पर बात करेगा, जैसे कि उसने प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बारे में बात की और विकास दुबे के केस में बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.